धोलावीरा। धोलावीरा, धोला का मतलब होता है सफेद, या फिर क्या कह सकते हैं अपन ने, सुंदर। सफेद कह सकते हैं, सुंदर कह सकते हैं। वीरा का मतलब होता है कुआ, वीरा का मतलब होगा कुआ, ठीक है। धोला वीरा है ना, धोलावीरा है मन को हरने वाली, मन को हरने वाली मानसर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? मानसर नदी के किनारे, यानी धोलावीरा है ये मन है वह मानसर नदी के किनारे, है ना। इसकी खोज की गई थी। खोज किसके द्वारा की गई है? जगपति जोशी के द्वारा। किसके द्वारा? जगपति जोशी के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? जगपति जोशी के द्वारा। कब की गई है? 1967 ईस्वी में। कब की गई है? 1967 ईस्वी में। ये गुजरात के, गुजरात में एक तहसील है भचाऊ, है ना, भचाऊ तालुक कह दो, या फिर उसे क्या कह सकते हैं, तहसील में स्थित था। और 26 जनवरी 2001 तक एक सामान्य से गांव की तरह था, है ना। और फिर भूकंप आया, और भूकंप के कारण ये पूरा का पूरा इलाका था, क्या हो गया था? तहस नहस हो गया था। आगे धोलावीरा है ना, सफेद, और या फिर अपन क्या कह सकते हैं, सुंदर। ये सफेद है तो मन को हरने वाला है, और कौन सा है? मानसर। और किसके द्वारा खोज की गई है? जगपति जोशी के द्वारा। उत्खनन का काम है, उत्खनन। उत्खनन किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है RS बिष्ट के द्वारा। RS बिष्ट के द्वारा। कब किया गया है? 1991 ईस्वी में। कब किया गया है? 1991 ईस्वी में। अब यहां अपन बात करते हैं सुंदर। सुंदर कौन होता है? गोरा, यानी अंग्रेज। और सबसे पहले अंग्रेज थे, उन्होंने यहाँ पर, अंग्रेज हैं, उन्होंने तो क्रिकेट का खेल शुरू किया था, है ना। तो यहाँ अपन को याद करने का, ये धोलावीरा सुंदर है। सुंदर कौन होते हैं? गोरा, धोला धप है। तो यहाँ पर एक स्टेडियम के साक्ष्य से अपन को मिलते हैं। किसके साक्ष्य से मिलते हैं? स्टेडियम के साक्ष्य से। कहां से मिलते हैं स्टेडियम के साक्ष्य से? धोलावीरा से। अब धोलावीरा में स्टेडियम के साक्ष्य से मिलते हैं, तो अपन यहाँ पर धूप लगाएंगे। स्टेडियम में क्या लगाई जाती है? दूब लगाई जाती है। लगाई जाती है कि नहीं लगाई जाती? तो ये दूब है साहब यहाँ पर। अब दूब कैसे लगेगी? दूब किसकी जरूरत पड़ेगी दूब लगाने के लिए? तावड़े की, है ना। हाँ, तावड़े की जरूरत पड़ेगी। तावड़े की जरूरत पड़ेगी, है। नहर की जरूरत पड़ेगी। किसकी? नहर, या फिर क्या होगा? तालाब। नहर या तालाब। यहाँ इससे पानी आएगा, और यहाँ नहर या तालाब है, उससे पानी आएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ जल संग्रहण के जलाशय भी अपन को प्राप्त होते हैं, है ना। और उन जलाशयों में यहाँ पर सीढ़ियां लगी हुई थी उतरने के लिए। कहाँ उतरने के लिए? इन जलाशयों में क्या लगी हुई थी? सीढ़ियां। और इन सीढ़ियों की संख्या कितनी थी? 32 थी। अब जब स्टेडियम के साक्ष्य से मिलेंगे अपन को, तो यहाँ क्रिकेट खेलने वाला होगा कि नहीं होगा? तो क्रिकेट खेलने वाला होगा, तो यहाँ पर एक बैट्समैन है ना। कौन है? बैट्समैन। ये बैट्समैन है, ये इसने हाथ में यहाँ क्या पकड़ रखा है? बैट पकड़ रखा है ना। और यहाँ पर एम्पायर खड़ा है। यहाँ पर कौन खड़ा है? एम्पायर खड़ा है, ठीक है ना। ये टोपी ओपी लगा के आराम से एम्पायर खड़ा है, तो एम्पायर की भी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर एक बॉलर होगा, है। कौन होगा? बॉलर। तो बॉलर भी होगा। बॉलर होगा तो ये गेंद, और ये यहाँ से दौड़ता हुआ आएगा, और ये यहाँ फेंकेगा, यानी 6 लगाएगा। और 6 लगाएगा यानी स्कोर बोर्ड है। स्कोर बोर्ड, स्कोर बोर्ड का मतलब होगा सूचना पट। कौन सा पट? सूचना पट। सूचना पट के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? धोलावीरा से। यानी क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे तो 11 खिलाड़ी होते हैं, उनका नाम होगा, है ना। बैट्समैन आएगा, कितना रन बनाए हैं, कितनी बॉल खेली है, कौन कौन से गेंदबाज ने कितने ओवर बनाए हैं। तो यहाँ पर सूचना पट, सूचना पट की जानकारी हमें कहां से मिलती है? धोलावीरा के स्टेडियम से। धोलावीरा के स्टेडियम से। यहाँ पर एक इस जो ये आपका स्टेडियम है, और इस स्टेडियम के चारों ओर बैठने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी, यानी दर्शक हैं वो बैठेंगे, और बैठेंगे तो किस पर बैठेंगे? इसलिए यहाँ पर इसके चारों ओर क्या बना दी गई है?
सीढ़ियां बना दी गई है ना। और सीढ़ियां इसलिए मतलब कहने का मतलब ये क्रिकेट का स्टेडियम नहीं था। जब वार्षिक उत्सव वगैरह होते थे, वो प्रोग्राम होते थे, तो उसमें यहाँ इस स्टेडियम में वो लोग प्रोग्राम किया करते थे और बाकी के थे वो बैठ करके आराम से देखा करते थे, ठीक है ना। और यहीं पर एक राज्यसभा का साक्ष्य भी अपन को मिलता है। किसका साक्ष्य मिलता है? राज्यसभा। कौन सी सभा? राज्यसभा। यानी कुछ व्यक्ति यहाँ पर बैठा करते थे, वो सभा किया करते थे। तो यहाँ राज्यसभा के साक्ष्य हो गए, यहाँ हमें सूचना पट के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। और यहीं पर इसमें पानी के लिए आंशिक रूप से नहर और तालाब के भी साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ पर लगभग 16 जलाशय प्राप्त होते हैं। कितने? 16 जलाशय प्राप्त होते हैं। और उनसे उनका मतलब है जो वर्षा जल होता था ना, उस वर्षा जल को इनमें संग्रहण किया जाता था। और ये स्टेडियम है, ये उत्तरी व पूर्वी दिशा में था, नगर के उत्तरी पूर्वी दिशा में। इस कारण से इसकी प्राचीर थी वो भी क्या थी? अलग थी, है ना। स्टेडियम मैंने आपको कहा था ना कल परसों की स्टेडियम है, ये धोलावीरा की रक्षा प्राचीर में शामिल है या फिर इसकी अलग से प्राचीर है? तो अलग से इसकी प्राचीर थी, यानी ये उत्तर और पूर्वी दिशा में होने के कारण इसका प्राचीर है वो अलग ही था, ठीक है ना। तो यहां से नहर के साक्ष्य, तालाब यानी नहर या तालाब के आंशिक रूप के साक्ष्य, यहां से कुछ जलाशय प्राप्त होते हैं। उन जलाशयों की संख्या कितनी थी? 16। कितनी थी? 16। और यहाँ इनके अंदर उतरने के लिए, जाने के लिए, पानी भरने के लिए कितनी सीढ़ियां लगी हुई थी? 32 सीढ़ियां लगी हुई थी। यानी धोलावीरा से प्राचीनतम खेल स्टेडियम के साक्ष्य हैं वो प्राप्त होते हैं। और इसकी प्राचीर है वो किससे निर्मित थी? प्राचीर किससे निर्मित थी? पत्थर से। किससे निर्मित थी? पत्थर से, यानी पत्थर से बनी हुई थी। पत्थर से बनी हुई थी। एकमात्र स्थल है जिसकी प्राचीर किससे बनी हुई है? पत्थर से। और बाकी के सिंधु कालीन स्थल हैं उनकी ईंटों से, ठीक है ना। तो यहाँ सूचना पट, और यहीं से यहाँ आपके धोलावीरा से नेवला, नेवलो जानो हो ना, नौलियो जानो हो, और एक किरकाट भी जानो हो ना, किरकाट, गिरगिट, है ना। गिरगिट के साक्ष्य अपन को यहाँ से मिलते हैं, नेवले के साक्ष्य भी अपन को यहाँ से मिलते हैं। कहाँ से? धोलावीरा से। धोलावीरा से सबसे इंपॉर्टेंट, धोलावीरा से खेल स्टेडियम मिलता है। और सूचना पट है, ये सूचना पट है, एक लकड़ी का पट्टा था। किसका? लकड़ी का। और इस लकड़ी के पट्टे के ऊपर इन्होंने क्या लगाया था? जिप्सम। जिप्सम का प्रयोग करके इन्होंने सूचना पट का निर्माण किया गया था, ठीक है। और ये जो सूचना पट है, यहाँ से सेंधव लिपि की जानकारी हमें प्राप्त होती है। कौन सी लिपि की? सेंधव लिपि की। और सेंधव लिपि के कितने अक्षर थे? इस पे 10 अक्षर हैं वो उल्लेखित किए गए थे, मतलब उत्कीर्ण किए गए थे। समझ में आई क्या? आपका नदी कौन सी है? मनहर, मानसर। दोनों नदियों का जहां संगम होता है वहां पर आपका कौन सा है? धोलावीरा। धोला का अर्थ क्या होगा? सफेद। वीरा का अर्थ क्या होता है? कुआं, है ना। सुंदर कौन है? गोरा। यानी कि क्रिकेट खेलने का सबसे पहले प्रारंभ, क्रिकेट खेलने के प्रारंभ किसने किया था? क्रिकेट सबसे पहले किन्होंने खेली थी? क्रिकेट, अंग्रेजों ने। तो यहाँ पर गोरा, और गोरों ने यहाँ पर क्या खेली है? क्रिकेट खेली है। तो अपन को स्टेडियम के साक्ष्य हैं धोलावीरा से मिल जाएंगे। कहाँ से? धोलावीरा से। यहाँ किसके द्वारा खोजा गया था? जगपति जोशी के द्वारा। कब खोजा गया है? 1967 ईस्वी में। कौन सी जगह में है? बचाऊ तालुक या तहसील में। कौन से राज्य में है? गुजरात में, है ना। उत्खनन है वो किसके द्वारा किया गया है? RS बिष्ट के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? 1991 ईस्वी में। यहाँ से नेवला और गिरगिट के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, है ना। यहाँ से राज्यसभा के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। यहाँ से एक सूचना पट प्राप्त होता है। उस सूचना पट के ऊपर सेंधव लिपि के 10 अक्षर उत्कीर्ण हैं, है ना। और इसका प्रयोग, इसको कैसे किससे बनाया गया था? लकड़ी के पट्टे पर किसका प्रयोग किया गया है? जिप्सम का प्रयोग किया गया है। ये अलग से प्राचीर में था। और इसके प्राचीर किससे बनी हुई है? पत्थरों से निर्मित है। किससे निर्मित है? पत्थरों से निर्मित है। और ये आपका धोलावीरा है, 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में। एक आपका दुर्ग टीला, एक आपका नगर टीला, और एक आपका मध्यम टीला, है ना। दुर्ग टीला था, उसमें प्रशासनिक वर्ग रहता था, है ना। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी और व्यापारिक वर्ग रहता था। जो मध्यम टीला था वहां पर एक तो कौन रहेंगे? व्यापारी वर्ग। कौन सा वर्ग? व्यापारी वर्ग। और कुछ प्रशासनिक अधिकारी थे, वो प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ रहते थे।
और यहाँ पर आमजन रहा करता था। कौन रहा करता था? आमजन, ठीक है। यहाँ पर प्रशासनिक वर्ग रहा करता था, उनके वंशज रहा करते थे। यहाँ पर व्यापारी और प्रशासनिक अधिकारी थे, वो रहा करते थे। और यहाँ पर आम जनता रहा करती थी। इस कारण से ये 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में, है ना। और 3 भागों में एक हो गया आपका दुर्ग टीला, एक हो गया मध्य और एक हो गया नगर टीला, ठीक है। और ये 3 भागों में यानी कि प्राचीर भी कितनी थी? 3 प्राचीर। और ये था अलग ही प्राचीर में था धोलावीरा है। ये कौन से पत्थर, मतलब पत्थर हैं इसकी प्राचीर में काम में लिए गए हैं, ठीक है। ये था आपका धोलावीरा। धोलावीरा। अब इसको लिख लो आप। आमिर बंद कर दे इसको।